मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न बता रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 8.3 के प्रश्नों को हल करके दिखाया था। देखिए आज 8.4 के प्रश्न क्या लिखा है इसमें, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब आप कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करते हैं इसमें हम LHS लेंगे अर्थात बाएं पक्ष लेंगे और दाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। देखिए तो हमने इसमें LHS लिया, क्या लिखा है ये cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखे रहेंगे और आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा और sec को हम लिख सकते हैं 1/cos। देखिए sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec के स्थान पर 1/cos लिखा जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। चूंकि sec स्क्वायर है तो यहाँ भी cos के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो 1 क्या हमारा RHS, हमने LHS लिया और RHS प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेकंड अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी हमको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम cos स्क्वायर थीटा प्लस, पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे, LHS। इस प्रश्न में क्या है, जैसे क्या कहा था, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो, अर्थात आपको बाएं पक्ष लेना है और दाएं पक्ष सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम बाएं पक्ष लेंगे, तो ये हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अब आपका cos स्क्वायर थीटा जैसा था वैसी का वैसा है और 1/, अब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका भी एक हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम रख देंगे cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको यहां कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/sin। देखिए आप जानते हैं cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो क्या करेंगे, आपका cos स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा का वैसा ही है और क्या होगा 1 जैसा है हमारा वो भी वैसा का वैसा ही है। अब cosec को हम बदल देंगे sin में, तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। चूंकि cosec में स्क्वायर है तो sin में भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब sin स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके स्थान पर हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है RHS, यही हमको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न हमारा, अगला सवाल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको बाएं पक्ष लेना होगा और दाएं पक्ष सिद्ध करना होगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, बल्कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष लेंगे अर्थात LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी सूत्र से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसके स्थान पर हमने लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू। अब देखिए हमने भी आपको बताया था कि सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, ठीक है ना। तो सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आप लगा देंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या है RHS, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए हैं, ये सवाल आप स्वयं करके देखिए, ठीक। अब अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में आपका 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हमको क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे LHS। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने बाएं पक्ष ले लिया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए आप सबसे पहले जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला था। क्या फार्मूला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दूसरी चीज क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने कॉस स्क्वायर का मान निकाल लिया है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको निकालिए। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, दाएं पक्ष में जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, और 1 क्या हमारा RHS। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न हमारा tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए
हमको बाएं पक्ष लेकर के दाएं पक्ष सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, एल एच एस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट के लिए हमारे पास सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप जानते हैं टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है? तो हम टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट को लिखा जाएगा अर्थात इसका जस्ट व्युत्क्रम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, दो भिन्नें हमारे पास हो गई हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमारा एलसीएम आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब इसके बाद में देखिए क्या करेंगे। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो इस साइन के स्थान पर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, माइनस का एक कॉस थीटा माइनस का एक कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक एक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए बच्चों, हमको यही सिद्ध करना था। दिख रहा है ना आपको? देखिए, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है? टेन थीटा। देखिए, हम इसमें भी बाएं पक्ष लेंगे और दाएं पक्ष सिद्ध करेंगे। तो हमने लिया एल एच एस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, हमको इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है? हमको सबसे पहले यह दिखाई दे रहा है कि साइन और साइन ऊपर कॉमन आ जाएगा और नीचे कॉस और कॉस कॉमन आ जाएगा। देखिए, साइन थीटा हमने कॉमन लिया ऊपर, तो क्या आ जाएगा ऊपर? 1। देखिए, साइन थीटा हमारा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब में से एक साइन थीटा बाहर गया तो हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? देखिए, नीचे भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने कॉमन क्या लिया? कॉस थीटा, तो अंदर हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, आप जानते हैं कि ये साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हैं हमारे पास कुछ सूत्र थे, इस प्रकार के सूत्र हैं। जैसे हमारे पास एक सूत्र था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र हमारे पास था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तीसरा सूत्र हमारे पास है 2 कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा जैसा था वैसे का वैसा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो हमको दिखाई दे रहा है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। रख देंगे वैल्यूज की, कॉस 2 थीटा, नीचे कॉस थीटा है, हमने कॉस थीटा जैसा था वैसा का वैसा ही रख दिया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो हम इसके स्थान पर ये रख देंगे कॉस 2 थीटा। अब अंश और हर में अगर कोई समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों समान है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या इक्वल में आ जाएगा, साइन बटे कॉस हम जानते हैं टेन थीटा होता है, टेन थीटा। और यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा RHS। देखिए बहुत खास प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टिपूर्ण है। तो इस प्रश्न में हमको इस सवाल में बाएं पक्ष लेकर के दाएं पक्ष सिद्ध करना है। देखिए हम लेंगे LHS अर्थात बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए इस सवाल में हमको साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। देखने का सवाल बड़ा भारी भरकम लग रहा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, ये और ये। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए दो बार है अर्थात स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन प्लस कॉस ए आपस में कट गया तो बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर भी साइन ए माइनस कॉस ए है तो क्या करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। कोई भी संख्या दो बार होती है तो उसका वर्ग हो जाता है। जैसे हमने आपको कहा x इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। a माइनस बी, a माइनस बी अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर दो बार हो तो स्क्वायर में आ जाती है। अब देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब देखिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस
ए। हर में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ठीक, और 2 साइन ए कॉस ए प्लस का है, 2 साइन ए कॉस ए माइनस का है। ठीक, दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी हमारा बना गया। और जो नीचे हर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। 1 और 1 2, तो हमारा जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए आप यहां पर देखिए, हमको क्या सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया RHS। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस प्रश्न में सिर्फ सूत्र ही लगने हैं, सूत्र लगाएंगे आप तो आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए कॉसेक थीटा का सूत्र आप क्या लगाएंगे, आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, आप जानते हैं सेक का फार्मूला जो है वो होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद टेन और कॉट, आप टेन और कॉट के फॉर्मूले भी जानते हैं। आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इनमें सूत्र रख देंगे और बाएं पक्ष लेंगे तो हमारा दाएं पक्ष सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न को स्वयं करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमको प्रूफ करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए हमको बाएं पक्ष ही दिखाई दे रहा है, हमको दाएं पक्ष सिद्ध करना है। देखिए मैंने आपसे कहा था प्रश्न नंबर 13 जो है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसको आप कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन 14 क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको बाएं पक्ष लेना है, दाएं पक्ष सिद्ध करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 में आते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कीजिए और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।